आप सभी को जय मसीह के प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की दया से कृपा से आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा है कि यीशु आने वाला है और न्याय के दिन। मेरे प्रियो, आज आपको इस टाइटल को, इस टॉपिक को समझना है कि यीशु आने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु के आगमन की आप तैयारी करो, आप प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, परमेश्वर के से बातें करते रहो। और जब आप परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर से आपका एक गहरा रिलेशनशिप बनेगा। और एक गहरा रिलेशनशिप बनेगा तो परमेश्वर खुश होगा और परमेश्वर आपसे बातें करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। आपको विश्वास करना है और प्रभु के आगमन की तैयारी करना है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ था, उसके कुछ समय के बाद में जब यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रकट हुआ और यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ मेरे पिता के पास में तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के वास्ते, और फिर दोबारा लौट करके आऊँगा मैं आपको लेने के वास्ते। और मैं जा रहा हूँ, मैंने आपको मार्ग बता दिया और उसी मार्ग से आपको आना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के एक चेला ने कहा कि परमेश्वर, यीशु मसीह प्रभु हम किस मार्ग से आए? मेरे प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन सत्य मार्ग मैं हूँ, आप मेरे द्वारा से ही आप स्वर्ग में जा पाओगे। और मैं जा रहा हूँ और आपके लिए एक सहायक दूंगा ताकि आपके मार्गों की रक्षा करे, ताकि आपकी मदद करे, ताकि आपकी सहायता करे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब गया था परमेश्वर के पवित्र हाथों की दाहिनी ओर बैठने के लिए। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं लेने के वास्ते आऊंगा मैं आपको, तो मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है, जो लेने के लिए आ रहा है। और हम परमेश्वर के पास में महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। यीशु मसीह हम लोगों को लेगा। जो लोग प्रार्थना करता है, जो लोग विश्वास करता है, जो लोग वचन पढ़ता है, जो लोग परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के उच्च आदर्श को मानता है, मेरे प्रियो, उन लोगों को परमेश्वर ले जाएगा। और हर एक लोग यीशु के सामने घुटने टेकेंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु मुझे माफ कर दे। मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना है ताकि यीशु आपको लेकर के जाए। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ था, उसके अगल बगल में दो डाकू थे और गांव वाले कह रहे थे कि हे यीशु, आप परमेश्वर के पुत्र है तो आप खुद को बचा ले, करके दिखा। और यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने कोई भी उसको जवाब नहीं दिया था। फिर यीशु मसीह के जो बगल वाला था, जो डाकू कह रहा था कि हे प्रभु, मैं मानता हूँ तू यीशु मसीह है, तू सच्चा परमेश्वर है, और मैं मानता हूँ तू कोई छोटा नहीं है, कोई वो नहीं है, आप में कोई खूबी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आप स्वर्ग में जाएंगे तो जब आपका दूसरा आगमन होगा तो मुझे भी याद करना। मेरे प्रियो, जब यीशु ने क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, उसने कोई फास्टिंग नहीं की, उसने कोई उपवास नहीं किया, उसने विश्वास किया। मेरे प्रियो, आपको भी विश्वास करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपनी आत्मा और परमेश्वर के सामने आपने रख दी है और आप तैयारी कर रहे हैं, आप प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम बातें करेंगे और वचन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मत्ती अध्याय 25 का 31। मेरे प्रियो, आपको समझना है। और मत्ती 25 अध्याय का 31 का वचन कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा यहाँ पर पृथ्वी पर,
तो उसके साथ में स्वर्गदूत भी उसके साथ में आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वहां पर हमारा न्याय करेगा मेरे प्रियो, न्याय करेगा। और हमारे सामने कैसेटें दिखाई जाएगी हमारे और आगे, और जब सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। देखो मेरे प्रियो, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, यीशु मसीह के सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। मेरे प्रियो, जैसे चरवाहा होता है, भेड़ों को चराने वाला होता है, जब भेड़ों को अलग कर देता है तो हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग वचन पर सुनते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और हमारे बीच में एक डिफरेंट उत्पन्न करेगा, हमको अलग अलग कर देगा। और वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, भेड़ों को क्या है? दाहिनी ओर, और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या कह रहा है? समझो वचन को। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, जब धर्मी लोग होंगे वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और कब खिलाया हमने, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहना है? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, राजा यीशु मसीह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो हर एक मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से, छोटे से छोटे बेटों में से, छोटे से छोटे पुत्रों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरी ही साथ किया है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के लोगों, आप समझो परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर फिर बाईं ओर वालों से कहेगा, दाईं ओर वालों से और बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ, मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, आपने मेरे वचन को नहीं माना, आपने मुझे धिक्कार दिया, आपने मुझे धिक्कार दिया, आपने मुझे त्याग दिया, आपने लोगों की मदद नहीं करी, दीन दुखी लोगों की मदद नहीं करी, आपने अधर्म के काम किए, चोरी किए, व्यभिचार करे, कपट करे, निंदा करिए, दुष्टों की युक्ति में चले, पापियों के मार्ग में खड़े हुए, आप खड़े हुए, तो जो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, दफा हो जाओ। मेरे प्रियो, जब जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को धिक्कार देता है। मेरे प्रियो, हमने क्या किया? हमने अधर्म के सामने हमने अपनी आत्मा को रखा था और हमने परमेश्वर को क्या पीठे दिखाई थी, हमने क्या परमेश्वर को क्या लूटा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया था, परमेश्वर ने हमारे लिए अवसर दिया था, और जो लोग उस अवसर पर, जो लोग अपने अपने मनों को फिरा लेंगे, वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब बाईं और वालों से कहूंगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ और जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया। मेरे प्रियो, वहां पर अनंत आग में कौन होगा? शैतान की। अनंत आग किसके लिए तैयार किया? शैतानों के लिए तैयार किया, दुष्ट लोगों के लिए तैयार किया, जो शराब पीते हैं, नशे करते, क्रोध करते, व्यभिचार करते, कपट करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट करते हैं, गुटखा खाते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने नरक की व्यवस्था कर रखी है। मेरे प्रियो, वहां पर कोई परमेश्वर नहीं रहेगा,
मेरे प्रियो, जब हम नरक में जाते हैं तो हम परमेश्वर से दूरियां बनाते रहेंगे। मेरे प्रियो, जब हमको भौंका जाएगा, मेरे प्रियो, आप गर्मियों की आगों से तो बच जाओगे, परंतु नरक की आग से कभी बचोगे नहीं। मेरे प्रियो, आज आपको विश्वास करना है, क्योंकि नरक की आग तो हमेशा ही जलती रहती है। और नरक में हम जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे, बड़े बड़े भयंकर जंतु मिलेंगे, और हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कूटा जाएगा। मेरे प्रियो, समझो आप, मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। मेरे प्रियो, अभी वक्त है, स्वर्ग अभी वक्त है, अपने मनों को फिराओ और परमेश्वर यीशु मसीह के आने की तैयारी करो। और यीशु कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। क्या है? मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने सुधि नहीं ली, वे अलग अलग मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे प्रियो, अलग अलग जगह पर भटक रहे हैं। और तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा। कौन? यीशु मसीह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ ना किया, वह मेरे साथ भी ना किया। मेरे प्रियो, अगर कोई छोटा बच्चा है, आप है, या कोई पापा है, पिता है, अगर आप परमेश्वर के बेटे बेटियों को धिक्कार करते हैं, उनके विरुद्ध में पाप करते हैं, अपराध करते, गुनाह करते हैं, अपनी जिम्मेदारी के विरोध में गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर और गुनाह करते हैं, तो क्या है? परमेश्वर के साथ में हमने गुनाह कर दिया, परमेश्वर को हमने धिक्कार कर दिया, परमेश्वर को हमने लूटा। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर के सामने हम मूर्ख होते हैं। और जो लोग इनके साथ में नहीं करता है तो परमेश्वर के साथ में भी नहीं होता है। आज लोग, आपने देखा होगा कि ना भाई ना बहन, ना भाई बहन की हो सकती है, ना बहन भाई का हो सकता है, ना माता ना पिता ना पुत्र ना रिश्तेदार। आज लोग सब लोग अलग अलग चलते हैं, रुपयान के पीछे एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, रेप किया जा रहा है जगह जगह, बलात्कार किया जा रहा है जगह जगह। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें पापों की क्षमा नहीं देगा और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, अधर्मी लोग कैसे है? अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करो, चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, विधियों को मानो। अगर आप आज्ञा को, विधियों को मानोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम, सामर्थ्य वाले काम, चंगाई वाले काम, छुटकारा वाले काम करेगा। परमेश्वर आपको एक अनंत की आग से आपको बचा लेगा। परमेश्वर आपको स्वर्ग में भेजेगा, आपके लिए भवन, आपके लिए बड़ा कमरा तैयार होगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के आगमन की आप तैयारी करो, तो यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन आपने सुने हैं मेरे प्रिय लोगों, और आपका स्वागत है। और मुझसे जो गलती हो गई है तो क्षमा करना मेरे प्रिय लोगों। मैं सिर्फ पवित्र कलाम के वचन का प्रचार करता हूं। जो लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। जो लोग विश्वास नहीं करते, परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता है खुदा, आप महान है पिता, महान परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा पिता। और पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज जिन लोगों ने वचन को सुना है पिता, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आए, ये वचन पर ये चलने वाले बनने पाए और न्याय के दिन पर पिता ये धर्मी ठहरे पिता परमेश्वर। पिता, मैं विश्वास करता हूँ यहोवा पिता, वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में काम कर रहा है पिता। मैं विश्वास करता हूँ कि पिता परमेश्वर, न्याय के दिन पिता परमेश्वर, आप इनको एक भवन पिता, आप इनको स्वर्ग में एक पिता परमेश्वर कमरा तैयार कर रहे हो पिता। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा, स्वर्ग में जगह स्थान बढ़ा रहे हो पिता परमेश्वर। पिता, मैं घोषणा करता हूँ यहोवा पिता, इस दास से जो गलती हुई क्षमा करना पिता परमेश्वर। पूरा जलाल सम्मान महिमा आपको देते हैं पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।